नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो 24 करंट विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज हमारा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 11वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने लंबे संबोधन में विपक्ष को पूरी तरह से बेदम कर दिया, विपक्ष को नसीहत भी दी। पर पीएम मोदी के संबोधन से विपक्ष बुरी तरह से बौखला उठा है। पीएम मोदी के संबोधन को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहकर संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का घोर अपमान किया कि आजादी के बाद से अब तक देश में सांप्रदायिक नागरिक संहिता है। उन्होंने दावा किया कि अंबेडकर हिंदू पर्सनल लॉ में जिन सुधारों के बड़े पैरोकार थे, उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ ने पुरजोर विरोध किया था। तो आखिर पीएम के भाषण से विपक्ष क्यों बौखला उठा, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही आज कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से घिनौनी राजनीति की, उसका भी जिक्र करेंगे। साथ ही कोलकाता हत्या और रेप मामले में जैसे जैसे जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे आखिर ममता बनर्जी क्यों बौखला रही है, उस पर भी अपडेट देंगे। और बात दिल्ली की भी होगी, जहां पहली बार ऐसा हुआ जब सीएम आवास में झंडा नहीं फहर सका। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी के भाषण की तो चर्चा हर जगह रही, लेकिन चर्चा कोलकाता रेप एंड हत्या मामले को लेकर भी रही। सीबीआई जांच तेजी से तो हो रही है, लेकिन कल बीजेपी ने एक बड़े प्रोटेस्ट का ऐलान किया, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं भी कल सड़कों पे उतरूंगी। क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल में? देखिए, पश्चिम बंगाल में सत्ता का दुरुपयोग का एक ऐसा कलंकित इतिहास लिखा जा रहा है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। एब्सोल्युटली एनार्की जिसको कह सकते हैं, वहां पे सत्ता पक्ष के द्वारा किया जा रहा है। इसको कहते हैं कि चोरी और सीनाजोरी। जब से टीएमसी के एक बहुत बड़े नेता और उसके बेटे का नाम आया है इस कांड में, रोज कुछ न कुछ हो रहा है। कल क्या हुआ देखिए, किस तरीके से वहां पे ये संविधान लेकर के चलते हैं ये लोग। ये काली पीली डायरी हाथ में लेकर के संविधान करते हैं। एक बच्ची को छत विक्षिप्त कर दिया गया, शरीर के 10 जगह पे गर्दन तोड़ दी गई, खून पता नहीं कहां से निकल नहीं रहा था। और बच्चे, डॉक्टर्स, यंग लड़के, नर्सेज वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपने गुंडों को भेज दिया। कल रात 11:55 पे इन लोगों का एक प्रदर्शन चलना था और अचानक से गुंडे आ जाते हैं ट्रक में भर भर के, और वो लोग ये शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों के को ही निशाना बना देते हैं, उनको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। कई लोग घायल हुए। पुलिस क्या कर रही थी? चूड़ियां पहन के बैठी हुई थी। ऑलरेडी एक सेंसिटिव मुद्दा है पूरे देश में, उस घटना की वजह से आंदोलन चल रहा है। वहां पे पुलिस बैरिकेडिंग सब कुछ था। मौका वारदात जो हॉस्पिटल है उसके ऊपर भी सिक्योरिटी थी। ये 40-50 गुंडे आ जाएंगे और आपका पुलिस कमिश्नर वो बकवास करेगा कि भाई ये सारी चीजें हो रही कि सोशल मीडिया में कुछ अफवाहें फैलाई जा रही है। भाई गुंडों को क्यों नहीं पकड़ा अभी तक? और कोई जबरदस्ती घुस भी रहा है, आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये क्या चल रहा है? सब्जी बाजार है क्या? कि कहीं धरना प्रदर्शन चल रहा है, लोग अपनी मांग कर रहे हैं, कोई गुंडे आ जाएंगे और वो मारपीट करके, तहस नहस करके, हॉस्पिटल के अंदर जाकर के कोहराम मचा करके वो सही सलामत वापस भी लौट जाएंगे। इसका मतलब है मिली भगत है। ममता बनर्जी को बताना पड़ेगा कि किसको वो बचा रही है। गवर्नर से मिलने गई थी, लौट के आकर के बाहर कह रही है राम और वाम का काम है। राम जी याद आ गए? राम का काम है। कहां है ये राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा? ऐसे तो पर्यटन करने के लिए कहीं कहीं चले जाते हैं। बीजेपी मतलब बीजेपी शासित राज्य में रेप होता है तो वो रेप है, और अगर
ये इंडी गठबंधन वाले सरकारों के अंदर, उनके ज्यूरिडिक्शन के अंदर कहीं रेप होता है तो फूल वर्षा है। ये लोग तमाशा कर रहे हैं, अपनी ऐसी की तैसी करवाएंगे। देश की जनता जागेगी नहीं तो ऐसे ही लोग, अभी तो एक गुमनाम लड़की थी, बच्ची थी यूपी के अंदर में, एक डॉक्टर हो गई। कल सबके घर परिवार में इस तरह के केसेस आएंगे। इसलिए इस तरह की घटनाओं के ऊपर पूरे देश को आंदोलित होना, उनकी नाराजगी बिल्कुल जायज है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सर ममता बनर्जी भी इस बात को समझ चुकी है कि वो फंस चुकी है, उनकी सरकार फंस चुकी है, तभी वो बार बार सामने आ रही है। राज्यपाल से भी मुलाकात की और बयानबाजी भी कर रही है। आज जब राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इसमें जो लोग आए थे, जो कल रात को अस्पताल में तोड़फोड़ की गई, वो लेफ्ट के लोग थे और बीजेपी के लोग थे। वो बीजेपी पर ठीकरा क्यों फोड़ रही हैं? देखिए, अगर ममता बनर्जी को ये आभास भी होता कि ये भारतीय जनता पार्टी या लेफ्ट के लोग हैं, तो ममता बनर्जी की पुलिस उन लोगों को वहां से जिंदा वापस नहीं आने देती। बिल्कुल, ये तो टीएमसी का काम है। टीएमसी के गुंडों का तांडव रहा है पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर, जहां जहां ऐसी घटना हुई। संदेशखाली में क्या हुआ? ईडी की टीम पर हमला करोगे, पुलिस वालों पर हमला करोगे, उसके बाद इन्हीं के पाले हुए गुंडों ने पुलिस थाने पर भी हमला किया। ममता बनर्जी केवल तुष्टीकरण की राजनीति के कारण चुप बैठी रही। अब ममता बनर्जी प्रोटेस्ट करेगी। किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करोगे? अगर प्रोटेस्ट करना है तो सबसे पहले सीएम पद से इस्तीफा दो और उसके बाद वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए सामने आओ। ममता बनर्जी को तो ऐसे भी इस्तीफा दे देना चाहिए। मोरालिटी है नहीं इनके अंदर, तो इस्तीफा देंगी क्या? अगर एक महिला मुख्यमंत्री हैं और महिला के मुद्दे पर भी आपके अंदर संवेदनशीलता नहीं है, तो फिर मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है आपको। और इसलिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा? पुलिस पर उंगली उठाई, डायरी दिखाओ, तुमने अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्या किया ये बताओ। इन लोगों के पास कुछ नहीं था, सीबीआई के हवाले कर दिया। फिर भी ममता बनर्जी की बेशर्मी देखिए। अब जब इन लोगों को लगने लगा कि पूरा पश्चिम बंगाल अब उठ खड़ा हुआ है, महिलाएं सड़कों पर है, युवा सड़कों पर हैं, तो ममता बनर्जी क्या कह रही है? इसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद इनके कुछ नेता बाहर निकलने लगे। शांतनु सेन गया मिलने के लिए, वहां पर इन लोगों ने उसके खिलाफ नारेबाजी नहीं की, बल्कि खदेड़ कर भगाया। ये गाड़ी से उतरे और फिर वापस चले आए, भाग गया। अब टीएमसी के लोग किस मुंह से जाकर उन विरोध करने वाले, प्रदर्शन करने वाले लोगों से बोल रहे हैं? इसको तो माफी मांगनी चाहिए कि हमसे गलती हुई, हमने पुलिस को इतने दिन तक समय दिया, शुरू में ही इसको सीबीआई के हवाले करना चाहिए था, तब इन लोगों का गुस्सा शांत होता। भरोसा नहीं है ममता बनर्जी की सरकार पर, वहां के किसी लोगों को भरोसा नहीं है, सिर्फ कुछ भटके हुए लोग और वहां के मुसलमान ही ममता बनर्जी के साथ हैं। इसलिए अभी जो स्थिति आई है, चक्का जाम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये सही है। अगर वामपंथी पार्टी या फिर कांग्रेस भी उसके खिलाफ है, तो इन लोगों के खिलाफ अब ममता बनर्जी प्रदर्शन करेगी, फांसी दिलाने की मांग करेगी। फांसी दिलाने की मांग तो पहले से करना चाहिए था। इसलिए इस मुद्दे पर ममता बनर्जी पूरी तरह से घिर चुकी है। या तो इनके अंदर अगर शर्म है तो इस्तीफा दे दें, या फिर चुपचाप बैठकर तमाशा देखें कि आगे क्या होने वाला है। कल कहीं ममता बनर्जी सड़क पे उतरे, उनका ही विरोध ना हो जाए, क्योंकि लोगों के अंदर इतना गुस्सा है। लेकिन सर बात दिल्ली की करें तो आज पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस इतने हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, लेकिन दिल्ली के सीएम आवास में झंडा नहीं फहराया गया। ये कितनी शर्म की बात है। लेकिन सुनीता केजरीवाल कह रही है कि ये तो तानाशाही है। भाई तानाशाही कैसे है? और रही बात छाती पीटने की, भाई पति बाहर रहता तो झंडा फहरता। भाई कोई स्वतंत्रता सेनानी है वो? किसी अच्छे काम में जेल में डाला गया है? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए जेल के अंदर गया है? अन्ना हजारे है क्या? चोरी के मामले में गया है, वो डकैती कर रहा था दिल्ली में, वो बच्चों को शराब पिला रहा था, एक के साथ एक फ्री, इसलिए जेल गया हुआ है। और वैसे भी ये इमोशनल डायलॉग किस लिए? मेरी अपनी बात कहें तो मैं तो खुल्लम खुल्ला मैं कहता हूं इस बात को। वो पाप का महल जो दिल्ली की गरीब जनता के गाढ़े कमाई से तुमने अपने अय्याशी के लिए बनाया, उस भवन पे तो तिरंगा वैसे भी नहीं फहरना चाहिए।
दिल्ली में लोगों को तुमने मरने दिया, लोग ऑक्सीजन के बिना उधर मर रहे थे, बद्दुआएं दे रहे थे, और तुम यहां टाइल्स वियतनाम का आएगा या ताजमहल वाला को संगमरमर है वो बेकार है, वियतनाम से मिलाओ, 9-9 लाख रुपए का पर्दा लगाओगे, कमोड जो है वो 4.5 लाख रुपए का, सब कुछ ऑटोमेटिक। शर्म नहीं आती? इस तरह के पाप के महल के ऊपर तिरंगा अशोभनीय है, अपवित्र है। झंडा मंदिरों में लगाया जाता है, इस तरह के पाप के महल के ऊपर नहीं। इसलिए ये इमोशनल डायलॉगबाजी जो है कोर्ट ने जेल में रखा है, इसका तानाशाही से कोई लेना देना नहीं है। और तानाशाही में भी अगर चोरों को, भ्रष्टाचारियों को, घोटालेबाजों को जेल में रखा जाता है तो वो तानाशाही भी सही है। आप इस तरह से, अभी देखिए मनीष सिसोदिया बाहर आकर कह रहा कोई सबूत नहीं है, जज बन जाओ तुम लोग ही, तुम ही लोग जज बन जाओ। और ये पैसे पे बिकने वाले पत्रकार जो इंटरव्यू कर रहे हैं, भीगी बिल्ली की तरह भीगी। अब बताइए 17 महीने में आपने वहां क्या क्या पढ़ाई की? पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था, गीता लेके गए थे ना, गीता लेकर के गए थे। सब यहां जो है एक से एक मक्कार और भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, और ये सिर्फ घड़ियाली आंसू जो है बहाने का काम कर रहे हैं। भाई क्यों नहीं कोर्ट में गए? कहते कि भाई सूना हो जाएगा मेरा अंगना मुख्यमंत्री के घर पे। ये तो भगवानी दंड है, ये तो ऊपर वाले का न्याय है कि पाप के पैसे से बनाया गया, घोटाले के पैसे से बनाया गया ये घर, ये तिरंगा के लायक नहीं है, इसलिए वहां पे नहीं फहराया गया। जी सर, बात कांग्रेस पार्टी की करें तो आज दिन भर कांग्रेस के तमाम नेता बड़े एक्टिव थे। जैसे ही पीएम मोदी ने अपना पूरा भाषण कंप्लीट किया, हर किसी के सोशल मीडिया के अकाउंट से अलग अलग बयान है, सभी ने पीएम के भाषण का विरोध किया। राहुल गांधी की सीट पोजीशनिंग को लेकर भी कांग्रेस के तमाम नेताओं ने सवाल खड़ा किया। आज किस तरह की राजनीति करना चाह रही थी कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ये संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब अंबेडकर की बात करते हैं, हिंदू कोड बिल की बात करते हैं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात क्यों नहीं करते? अगर पीएम मोदी ने कहा कि ये सांप्रदायिक सिविल कोड था तो इसमें बुराई क्या है, गलत क्या है? उन्होंने क्या गलत कह दिया? पर्सनल लॉ अगर मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए और हिंदुओं के लिए रखे तो पर्सनल लॉ में हिंदू लॉ के अंदर सारे संवैधानिक व्यवस्थाएं रख दी, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये सांप्रदायिक नहीं है तो और क्या है? अगर आप सेकुलरिटी की बात करते हो, सेकुलरिज्म की बात करते हो, तो उसी संविधान में आर्टिकल 44 में कहा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसमें कहा गया है कि राज्य अनुकूल समय देखकर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी। अब अनुकूल समय कांग्रेस के लिए 2000 साल बाद आएगा, तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, कोई दूसरी पार्टी जिम्मेदार नहीं है। आप पूरे सेकुलरिज्म का बोझ हिंदुओं के कंधे पर डाल दिए हो, मुसलमानों को खुला छोड़ दिए हो। आजकल राहुल गांधी को यही लग रहा है कि मुसलमानों को अपने साथ रखो, हिंदुओं को आपस में लड़ाओ, और इसलिए पीएम मोदी ने जब हिंदुओं को एकजुट करके मुसलमानों के उन पहले की बातों का जिक्र किया तो उसके कारण इन लोगों की परेशानी बढ़ गई है। यह सबसे बड़ी परेशानी यही है कि उन्होंने कह दिया कि भ्रष्टाचार पर समझौता नहीं होगा। मेरी प्रतिष्ठा भ्रष्टाचारियों को सजा दिलवाने से बड़ी नहीं है, हम उसके लिए अपमान सह लेंगे। ये लोग कितना भी हमें गाली गलौज करते रहे, अपमान करते रहे, लेकिन इन लोगों को जेल के अंदर ले जाएंगे। अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी डरेंगे ही। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि हम जात पात की राजनीति नहीं करते, तुम जितना भी ये लेंस लेके, एक्सरा मशीन लेकर चलते रहो, ये हिंदुस्तान के लोग आज न कल ये समझ ही लेंगे कि ये हिंदुओं को बांटने वाले लोग हैं। परेशानी इस बात को लेकर है। और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर दी, उससे तो इन लोगों को लगने लगा कि कल से मौलाना गैंग चिट्ठी लिखना शुरू कर देगा कि तुम वहां पर बैठ के कर क्या रहे थे। जब पीएम मोदी ने ऐसी बात कही तो राहुल गांधी वहां बैठा कैसे रह सकता है, उसे भाग जाना चाहिए था। डर इन लोगों को इस बात के लिए है, इसीलिए चिढ़ पैदा हो गया है। लेकिन इस चिढ़ से कुछ नहीं होगा। अब पहले से ज्यादा आक्रामक मोड में पीएम मोदी है और इन लोगों की बखिया धीरे धीरे उधड़ेगी। इसमें एक बात और है, आप देखिए जिस तरीके से भाषण दिया है खड़गे ने, वो मुसलमानों को भड़का रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि भाई
बलिदान देना होगा। भाई बलिदान देने का मतलब क्या है? खून खराबा करोगे कि भाई इसको देश को बांटने के लिए जो है इस तरह की बात प्रधानमंत्री ने कर दी। संविधान बचाने के लिए हमें बलिदान, कांग्रेसियों ने बहुत कुर्बानी दी है, देश आजाद हुआ है। अच्छा फिर कुर्बानी देना चाह रहे हो, किसको भड़का रहे हो? क्यों भड़काया जा रहा है? डेमोक्रेसी में आप लोगों को इस तरीके से बलिदान देना या कुर्बानी देना, तो ये देखिए दरअसल कांग्रेस पार्टी विचारधारा शून्य हो चुकी है, जीरो। और ये जो महान इनके जो लीडर हैं उनको विचारधारा का तो एबीसीडी नहीं मालूम है, तो लोगों को भड़का के, लोगों को अफवाह में इग्नाइट करके ये राजनीति साधना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को जिस एग्रेशन के साथ आज उन्होंने भाषण दिया है, नीतियों में भी और अपने एक्शन में भी इतने ही एग्रेसिव तरीके से इन लोगों को ठिकाने लगा। बिल्कुल, और ये लोग भड़काने के अलावा और कुछ कर भी नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी का भाषण जबरदस्त रहा। पीएम ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया, जिससे विपक्ष बेदम हो चुका है। तो वहीं केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि दिल्ली में सीएम आवास पर पहली बार ध्वजारोहण नहीं हुआ, ये बहुत अफसोस की बात है। सुनीता केजरीवाल ने तानाशाही का आरोप लगाया। तो वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बुरी फंसती जा रही है। कल बीजेपी बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है, जहां इस पर बड़ा विरोध देखने को मिलेगा। तो वहीं ममता बनर्जी ने भी ऐलान किया है कि वो भी सड़कों पर उतरकर विरोध जताएंगी। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।